पंजाब केसरी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर धरनी। आज जो जिला न्यायवादी कहलाते हैं उन लोगों को यहां पर उनकी सरकारी गाड़ियां अलाट की जा रही हैं, मिल रही हैं। एस के बैरागी जो इस एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं, इनसे सारे मुद्दों पर बातचीत करेंगे। बैरागी जी, स्वागत है पंजाब केसरी में आपका। थैंक यू जी। बैरागी जी, जो ये निर्णय लिया गया सरकार के द्वारा कि जो डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नीज हैं उनको गाड़ियाँ दी जाएँ, अब वो कंप्लाइंस हो रहा है एक तरह से। कंप्लाइंस कर रहे हैं। होम सेक्रेटरी साहब और सीएम साहब से मिलके हमारे ऑफिस को काफ़ी सुविधाएं दी हैं। जैसे हर डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नीज़ को हर ज़िले में गाड़ियां दी हैं, और जो और फैसिलिटी है, एसी फैसिलिटी है, मतलब ये दूसरी फैसिलिटीज़ हैं हर डिपार्टमेंट के बराबर में। हमें प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट को बहुत आगे पहुंचाने के लिए सरकार ने बहुत बड़ा कदम उठाया है। और आज हम सभी जो हमारे एडीए से, सरकारी वकीलों से, जुडिशल ऑफिसर जो लगे हैं, जज बने हैं, एडीजे बने, असिस्टेंट एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज, जेएमआई जुडिशल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास बने हैं, जो उनको भी हम ऑनर कर रहे हैं। एक हमारे एडीए थे जो एचसीएस बने हैं, उनको भी हम होम सेक्रेटरी साहब से और डायरेक्टर प्रोसिक्यूशन साहब से ऑनर करवाएंगे, ताकि हमारे भविष्य में, हमारे बच्चे आने वाले भविष्य में आने वाले नए लड़कों में उत्साह पैदा हो और एक जुडिशल ऑफिसर की तरफ काम करें और आगे बढ़ें वो। बैरागी जी, जिस प्रकार से आपने खुद जिक्र किया कि एससीएस जुडिशल या एससीएस एग्जीक्यूटिव में कुछ लोग आपके डिपार्टमेंट से निकल कर लगे हैं, और ऐसे कोई दो चार प्रमुख नाम या जो आपको नाम ध्यान हो? जैसे एडीजे है जनेंद्र सिंह किन्नरा जी, नितिन किन्नरा जी, मैडम जी, तीन है तीन जेएमआईसी लगे हैं। एक नीरज शर्मा जी हैं जो एचसीएस लगे हैं। हमारे ऑफिसरों में से काफ़ी लोग हैं जो ऑफिसर बने हैं। इसीलिए हम भगवान की दया से सभी ऑफिसर की तरफ से और सभी मीडिया की तरफ से हम धन्यवाद करते हैं कि वो अच्छा कार्य करें आगे। और इसीलिए हम इस चक्कर में ही मतलब आगे बढ़ने के लिए सभी को ऑनर कर रहे हैं, ताकि आने वाले बच्चों में भी एक वो है कि पहले सरकारी वकील भी लगे थे, उसके बाद जुडिशल अफसर लगे, फिर सेशन जज भी बने हैं। क्योंकि जो एडीजे लगे हैं उनका टारगेट है नेक्स्ट सेशन जज बनना, और वो हाई कोर्ट तक जाएंगे। बैरागी जी, अब तो ज़माना बहुत स्पीड से चल रहा है। आईटी की बात कर रहा हूँ। आईटी में अगर चर्चा की जाए, लाइब्रेरियाँ, आपकी जो कानून की किताबें हैं, पहले बड़ी बड़ी लाइब्रेरियाँ बनानी पड़ती थी, अब ई लाइब्रेरी आ गई। हाँ जी, हाँ जी। ये आईटी सेक्टर की तरफ आपके जितने एडीएस डीएस हरियाणा में, इनकी परफॉर्मेंस और लाइब्रेरीज बनाई जाएँ, सुधारी जाएँ हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, इसके लिए आपके क्या कदम हैं? अभी हमारे नए हमारे होम सेक्रेटरी साहब ने अभी एफएसएल के बारे में, हमारी एकेडमी के जैसे जुडिशल एकेडमी होती है, ऐसे प्रोसिक्यूशन एकेडमी के बारे में, और भी काफ़ी कामों के लिए। और जो भी हमारी ई लाइब्रेरी, पहले लाइब्रेरी में किताबें मंगवाते थे, अब ई लाइब्रेरी हर सरकारी वकील को, जो भी टीचर डिपार्टमेंट में हो चाहे कहीं भी हो, सबको दे दी है, ताकि वो आदमी आगे जाके पढ़ाई लिखाई करके आगे बढ़ सके। क्योंकि कानून में ही बहुत ज़्यादा वो है। हमारे जैसे लॉ ऑफिसर हैं वो हाई कोर्ट में भी अपीयर होते हैं, हाई कोर्ट में भी जाते हैं। आगे हमने रिट भी डाल रखी है, हमारे ऑफिसर्स में हाई कोर्ट जजेस के लिए भी मतलब जाएं और ऑफिसर्स में भी जाएं। इसलिए हमारा कानून के उससे काफ़ी आगे गया डिपार्टमेंट इस गवर्नमेंट ने। अगर मैं तो सीएम साहब का बहुत ही धन्यवाद ही करता हूं कि सीएम साहब ने अच्छे कार्य करके हमारे डिपार्टमेंट को बहुत ही आगे बढ़ाने का काम किया है। प्रोसिक्यूशन हमेशा प्रयास करता है कि कोर्ट के अंदर बेहतरीन रिजल्ट मिलें, ताकि जो एफआईआर दर्ज हुई हैं, जो मुकदमे हैं, उनके अंदर जो आपका ग्राफ है वो बढ़े। इसको सुधारने के लिए आप लोगों की क्या पॉलिसी रहती है? इस सुधारने के लिए हम पहले ही, हमारे पास जो स्टाफ होता है उससे हम गवाह को पहले बुलाते हैं, उसको पहले एविडेंस पढ़ाई जाती है, उसके बाद उसको समझाया जाता है। वैसे एक वकील दूसरे का अक्यूज का एडवोकेट ऐसे पूछेगा, इसलिए सभी को ध्यान में रखते हुए हम उसके ऊपर भी काफ़ी ध्यान जा रहे हैं। और हमारे डीजीपी और डायरेक्टर प्रोसिक्यूशन साहब, इनमें बहुत ही ज़्यादा लगन और वो है। फॉरेंसिक का अगर जिक्र किया जाए, एफएसएल का अगर जिक्र किया जाए, तो इस वक्त आपकी जानकारी के अनुसार हरियाणा में इसको सुधारने के लिए एफएसएल रिपोर्ट्स, जैसे बिसरा रिपोर्ट्स लेट आती हैं और चीज़ें लेट आती हैं, इन चीज़ों के लिए आपने जिक्र भी किया कि अभी सरकार ध्यान दे रही है। सरकार अब इनके लिए हम स्पेशल मैसेंजर्स भेजते हैं कोर्ट से, ताकि जल्दी रिपोर्ट लेके वो आए। पहले की तरह नहीं है, अब ज़्यादा स्पीडी पोस्ट हो गई हैं, स्पीडी काम करवा रहे हैं। और इसीलिए मतलब भगवान ने चाहे तो डायरेक्टर साहब हमारे पॉजिटिव हैं, वो उन्होंने कहा अभी आगे एफएसएल भी और ये एकेडमी भी सारी हमारी जुडिशल डिपार्टमेंट एकेडमी। एडीएस और डीडीएस और डीएस, जब आप अदालत में खड़े होते हैं
कई ऐसे गैंगवार, कई ऐसे लोगों के खिलाफ गवाहियाँ होती हैं जो भुगतानी पड़ती हैं, तो उनकी आप लोगों की सुरक्षा के लिए सरकार का क्या ध्यान है? आप लोगों को कुछ, क्योंकि जोखिम तो होता ही है सारी चीज़ों में। उनके लिए तो हम सरकार ज़्यादा हिनियस क्राइम वाला हो या ऐसी कोई बात होती है तो हम आगे इन्फॉर्म एसपीओ कर देते हैं, ताकि ऐसे गैंगवार के जब भी मुलजिम कोर्ट में पेश होते हैं तो वहाँ पुलिस सादी वर्दी में और ड्रेस में पुलिस प्रबंध पहले लग जाता है। बैरागी जी, मेरा सीधा सवाल ये है कि आप लोग जब सरकारी व्यवस्था में आप गवाहियाँ कराते हैं, सारी चीज़ें कराते हैं, तो आप लोगों के जो कुलीग्स हैं आपके, कहीं ना कहीं आप लोगों को भी थ्रेटन, कहीं ना कहीं भय पैदा करने की कोशिश की जाती होगी? अभी तक ऐसे कोई मैटर मार्क इसमें नहीं आया है, क्योंकि इसके लिए तो हम एसपी को लिख देते हैं। हमारे पास स्टाफ नायब कोर्ट भी, हमारा स्टाफ पुलिस स्टाफ भी होता है, उसके लिए चारों तरफ से, लेकिन अभी तक कोई थ्रेट की कोई आई नहीं है कहीं से भी। सरकारी केसों में जो एफआईआर दर्ज है, उनमें गवाहों, जो गवाह हों, प्राइवेट गवाह हों, उनकी सुरक्षा के लिए क्या प्रबंध अभी तक हैं? जो जिस भी गवाह को थ्रेट आती है हम पुलिस प्रोटेक्शन दिलवा देते हैं उनसे, और उनको किसी प्रकार की कोई भी हानि नहीं पहुंचने देते। धन्यवाद। तो ये हैं बैरागी साहब जो प्रेसिडेंट हैं, इन्होंने कई मुद्दों पर हमारे से चर्चा की और निसंदेह हरियाणा के अंदर ये एक ऐतिहासिक कदम माना जा सकता है कि जितने डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नीज हैं उनको सरकारी गाड़ी मुहैया करवाई जा रही है और कई व्यवस्थाएं वहाँ पर चल रही हैं। आने वाले दिनों में एफएसएल के अंदर और क्रांतिकारी परिवर्तन हो और चेंजेस आएँ, उसके लिए सरकार भी कटिबद्ध है। कैमरामैन संजय सिंह के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, पंचकुला। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।